सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी। दैट वाज 6th ऑफ मार्च 2025, लाइक एंड इट वाज निफ्टी एक्सपायरी। सो देखिए, एक अप मूव क्रिएट रहा, कंसोलिडेट भी रहा और मार्केट फिर एक अच्छे लेवल पे आके बंद हुआ है। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आते हैं डाउ जोन्स पे। देखिए, आप डाउ जोन्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है और डाउ जोन्स लगभग 550 560 पॉइंट डाउन है। सो देखिए, ये जो स्केयर है लाइक डाउ जोन्स का जो बना हुआ है, दैट इज टेरिफ वार और इक्विटी स्लाइड कर रही हैं। एक जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो और आप ये देखिए कि ये एक अच्छी खासी टेंशन ग्लोबली क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, डाउ जोन्स डाउन है। उसके बाद क्रूड देखिए 69.45। क्रूड की भी डिमांड हैम्पर्ड है, मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था। S&P 500 आप देखिए कि एक सेकेंड, S&P 500 देखिए 125 पॉइंट डाउन है। निके देखिए 700 पॉइंट डाउन है। नास्डैक देखिए 579 पॉइंट डाउन। और उसके बाद गोल्ड देखिए, गोल्ड के अंदर एक हल्का सा कंसोलिडेशन फेज बन रहा है, बट जाना ऊपर ही है। और रुपया देखिए, रुपया भी ऊपर है। सो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी देखिए 15 मिनट का चार्ट, तो क्लोजिंग आई है आपकी 22,529 पे और कंसोलिडेट होके बंद हुआ है लाइक 22,529 पे ही बंद हुआ था, पहले 22,544 पे। तो आप देखिए कि अब बाजार के अंदर सबसे पहला सपोर्ट जो मेरे हिसाब से कल के लिए बनेगा, वो बनेगा 22,399 का लेवल, दैट इज 200 डे डेमा। देखिए, जब तक टेरिटरी इसके ऊपर है तो तब तक पेन कम रहेगा। और ग्लोबली इम्पैक्ट देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, आप कितना मर्जी बोल लें कि हमारे पास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर हैं, हमें एफआईआई की क्या ज़रूरत है, और बेचते जा रहे हैं तो बेचते रहने दो और हमारी सरकार बचा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए कि इट इज़ नॉट इवन लाइक 10% ऑफ व्हाट एफआईआई होल्ड ग्लोबली। तो आप कभी डेटा के बारे में पढ़िएगा ढंग से। एंड बेसिकली ISB इज द थिंग, दैट इज इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक। तो आप एक बार उनकी स्टेटमेंट्स पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम कहाँ कहाँ जाता है। इट इज़ नॉट इवन लाइक यू वोंट एबल इवन टू कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर। वॉल्यूम इतना ऊपर होता है। तो आप देखिए कि 15 मिनट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 399 का लेवल, तो जब तक उसके ऊपर होल्ड है वी आर पॉजिटिव। बट आप देखिए कि ग्लोबल टेंशन की वजह से एक पैनिक क्रिएटेड है बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर। तो अगर हो सकता है कि ये रिकवरी ना आए और सुबह और वर्स्ट हो जाए, तो हमें गैप डाउन भी खुल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुलेंगे। देखिए, फ्यूचर के चार्ट को सपोर्ट मिलेगा 480 के लेवल पे और स्पॉट के चार्ट को सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, पहला 399 के लेवल पे। सो देखिए, जब तक इसके ऊपर है मोमेंटम बुलिश रहेगा। और जैसे ही हम 200 डे डेमा नीचे की तरफ ब्रीच करते हैं, तो आप मान के चलिए कि अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा टिल द लेवल ऑफ 22,245। अगर वो लेवल भी टूटता है तो फिर हम वही 22,100 22,060 के अराउंड पे टेरिटरी पे चले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि आज इंडाइसेस जितने भी थे लाइक ग्लोबली फ्लैट थे जब हमारा मार्केट खुला हुआ था। उसके बाद आप निफ्टी देखिए कि 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, जिसके कंपैरिजन में आप मान के चलिए कि शेयर कुछ बढ़े ही नहीं। अब देखिए, मिड कैप 100 में आपको दिखाता हूँ, इट वाज सिर्फ 179 पॉइंट्स अप। सो ये भी आप देखिए कि एक फेज नीचे का बन रहा है करेक्शन का। ये भी 200 पॉइंट और नीचे जाके 49,022 का सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए, एक डिप मुझे लग रहा है कि अभी भी आ सकता है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। इसलिए मैंने आपको पहले ही ट्यूसडे के दिन ऑडियो डाल वेंसडे के दिन मैंने आपको ऑडियो डाल दिया था कि अगर प्रॉफिट बुक आपने करना है तो आप कर लीजिए, उस लेवल से वो चीज़ नीचे आ जाएगी। आज भी आप देखिएगा, देखिए, हर बंदे की होल्डिंग्स अलग होती हैं, हर शेयर की परफॉर्मेंस अलग होती है। अगर आप रिलायंस की बात करें तो रिलायंस आज 1209 तक आया। उस दिन जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली थी और वीडियो के बाद जो रिकमेंडेशन दी थी, तब रिलायंस चल रहा था राउंड अबाउट 1170 1172, तो उससे ऊपर भागा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे आ गए, जैसे मेजगान डॉक है,
वो तो 2290 का लेवल चला गया था, आज 2230 2240 के बीच में बंद हुआ है। प्रीमियर एनर्जी राउंड अबाउट 940 चला गया था, नीचे आ गया, वारी नीचे आ गया, तो डिप मिला है। जिन्होंने बुक कर ली है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। जो होल्ड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर ये वाला ग्लोबल प्रेशर और क्रिएटेड रहा मार्केट के अंदर, देन योर फोलियो कैन बी डेवास्टेटिंग, ट्रस्ट मी। सो देखिए, तो मिड कैप के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया। एक बार आपको मैं स्मॉल कैप भी दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 100 देखते हैं। तो आप देखिए ये भी 200 पॉइंट ही बना है। एक बार मैं आपको सेक्टोरियल दिखा ही देता हूँ, रुकिए। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आईटी देखिए सिर्फ लाइक 73 पॉइंट अप है, अभी भी 200 डे डमा के नीचे है। 38,464 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अप मूव आ सकता है आईटी के अंदर, बट एक प्रेशर क्रिएटेड रहेगा ड्यू टू टेरिफ्स। उसके बाद देखिए एस एन निफ्टी 500 इंडेक्स देखिए 200 डे डमा के ऊपर है, पॉजिटिव है। और आप मान के चलिए कि 22,500 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है ऊपर की तरफ। उसके बाद देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसमें भी आप देखिए 200 डे डमा के ऊपर है। अगर कल के दिन नीचे आते हैं तो 15,150 पे एक सपोर्ट आ सकता है। एफएमसीजी देखिए 611 पॉइंट बढ़ा है। अगर कल ऊपर का लेवल आता है तो 52,000 पे, 52,000, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 52,150 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद प्राइवेट बैंक देखिए 86 पॉइंट अप था, 200 डेमा के ऊपर सस्टेन किया है, विच इज पॉजिटिव। ये सब 15 मिनट का चार्ट बता रहा हूँ। पीएसयू बैंक देखिए कि आप 38 पॉइंट अप था, और लगभग ये जो नियर टर्म रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट था, तो सपोर्ट के नीचे आ गया है, तो ये गैप फिलिंग करने के लिए यहाँ तक आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट और नॉर्मल निफ्टी में प्रेशर रहा तो यहाँ तक फिर दोबारा आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए ऑटो के अंदर देखिए 162 पॉइंट अप था, 200 डे डमा के आसपास ही है, रिजेक्शन ले रहा है अपनी कैंडल में। तो आप मान के चलिए कि एक फॉल इसमें कल की डेट में बन सकता है इन ऑटो। उसके बाद देखिए पीएसयू इंडेक्स देखिए 8723, 200 डे डमा के ऊपर ही है, एक गैप क्रिएटेड है चार्ट में, इसको फिल करने के लिए आ सकता है 8561 के लेवल पे। उसके बाद मेटल देखिए, मेटल में देखिए मुझे एक परफॉर्मेंस दिखती है, बट अगेन एक डाउन ट्रेंड, मतलब एक वर्ज नीचे का दोबारा बन रहा है। ये वाला जो गैप बन गया है इसे फिल करने कल आ सकती है मार्केट, लाइक निफ्टी मेटल। निफ्टी फाइनेंस देखिए, फाइनेंस के अंदर आप देखिए कि अच्छा खासा एक अप मूव आया, उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस को तोड़ा भी, बट अगेन ऊपर गए, फिर नीचे इसी सपोर्ट को नीचे तोड़ के यहाँ लगभग हम क्लोज हुए हैं। कल आप मान के चलिए कि दोबारा 200 डेमा के आगे अराउंड कंसोलिडेट करने आ सकता है। फार्मा देखिए अगेन एक गैप क्रिएटेड है, गैप ऑलमोस्ट सभी में क्रिएटेड है ड्यू टू जो वेंसडे हम गैप अप खुले थे। सो वो सारी कवरेज नीचे की तरफ बन सकती है। देखिए मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ, अगर मार्केट ने यहीं से ऊपर जाना है तो एक बारी प्रेशर क्रिएटेड रहेगा अगेन 22,000 के लेवल तक। और अगर मार्केट ने यहाँ से लाइक और ज़्यादा नीचे जाना है तो वो 22,000 भी तोड़ देगा और 21,700 पर क्लोजिंग आनी शुरू हो जाएगी। सो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। अगर आप कैश लेके बैठे हैं बहुत जल्दी इन्फ्यूज ना करें, फोमो में ना बाय करें। अ, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सो यूल गेट एवरी राइट अपडेट ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल कि कब किस लेवल पे क्या बाय करना है। मेरे हिसाब से जैसे मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, दो माइंडसेट बनते हैं। बाजार एक बार ही नीचे आ सकता है, वही 22,000 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ सकता है अगर ये लेवल्स जो मैंने आपको बताए टूटते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाए 22,700 के लेवल तक और वहां से एक रिवर्सल ले, उसके बाद फिर वही 22,000 के लेवल तक, और हो सकता है नीचे भी तोड़ दे। सो ये दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। अगेन देखिए इसमें ग्लोबल न्यूज़ बहुत इंक्लाइन करेगी और बाकी सारी न्यूज़ बहुत इंक्लाइन करेंगी। तो आप मान के चलिए कि जितने भी इवेंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। Q3 ऑलमोस्ट रिजल्ट सारे आ गए हैं, मतलब सारे ही रिजल्ट आ गए हैं। और उसके बाद ट्रम्प का आना और उसके बाद ये टेरिफ वॉर का होना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाला मंथ रह सकता है मार्च, और एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएटेड भी रह सकता है। सो यू नीड टू स्टे अ लिटिल कॉशियस। फार्मा मैंने आपको बता दिया, फार्मा के अंदर एक मूव आ सकता है, काफ़ी प्रेशर दिखा है ड्यू टू ट्रम्प टेरिफ्स। मिड कैप 100 मैंने आपको बता ही दिया है, अगेन बता रहा हूँ। 49,022 का जो लेवल है, यहाँ से 300 पॉइंट लगभग नीचे वहां आ सकता है। अगर उसे तोड़ता है देन नेक्स्ट सपोर्ट विल बी राउंड अबाउट 1,000 पॉइंट्स डाउन, दैट इज 48,250। इंफ्रा देखिए, इंफ्रा ने एक अच्छा खासा मूव दिया
और 200 डे डमा के ऊपर ही है, एक रिजेक्शन कैंडल नीचे की बन रही है, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस कर सकता है 50-60 पॉइंट ऊपर। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। मीडिया देखिए अगेन गैप बना है, गैप फिल करने के लिए आ सकता है और अगेन इट कैन कम टू द लेवल ऑफ 1442। एमएनसी देखिए कि लगभग एक वर्ज बन रहा है नीचे का, फिर गैप फिल करने आ सकता है। निफ्टी 100 देखिए, सीएनएक्स 100, तो आप देखिए कि 23,038 पे बंद हुआ है, एक रिजेक्शन के फेक भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी के लिए कल ये वाला लेवल या ये वाला गैप फिल करने आ सकता है ऊपर की तरफ, और अगर आता है तो आप मान के चलिए कि 100-125 पॉइंट का ही रन है, ज़्यादा नहीं है, और यहीं से एक रिवर्सल आके फिर हम इसी लेवल के आसपास क्लोज कर सकते हैं। निफ्टी 200 देखिए अगेन, ये वाले लेवल के आसपास कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं है, लगभग लेवल बनता है 12,529 का और 12,427 भी चल रहे हैं, तो 125 पॉइंट के अंदर हम मान के चलिए कि ये गैप फिल हो सकता है और यहीं से हो सकता है कि रिवर्सल आए और यहीं लगभग हम आके क्लोज हो जाए। एनर्जी देखिए, एनर्जी के अंदर अगेन जो गैप था पिछला वो कवर कर चुके हैं और एक रिजेक्शन मिल रही है। अगर जाना है एनर्जी को ऊपर तो एक बारी आप मान के चलिए कि 31,744 पे रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, तो आप मान के चलिए कि 32,000 का लेवल, राउंड अबाउट 32,900 का लेवल जा सकता है 200 पॉइंट और ऊपर। रियलिटी देखिए 826 पे बंद हुआ है, 200 डे डेमा के आसपास आएगा, अगर 822 से नीचे जाता है देन द टेरिटरी विल बी बियरिश। निफ्टी सर्विसेज सेक्टर देखिए 29,812 पे बंद हुआ है, 29,743 इसका 200 डे सपोर्ट है, अगर इसके नीचे आता है देन वी कैन सी द लेवल ऑफ 29,500। कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन अच्छा खासा अप मूव बनाया है, अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, दैट इज द लेवल ऑफ 10,448। और आप मान के चलिए 38 पे हम हैं, यहीं से एक रिजेक्शन आके फिर 200 डे डमा पे आ सकता है। कमोडिटी देखिए, कमोडिटी के अंदर एक अप मूव आया है और ये सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली सपोर्ट का काम करेगा 7800, 7900 लगा सकते हैं यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, अगर 7900 से ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए कि फिर कमोडिटी थोड़ा सा बुलिश रह सकता है आने वाले 2-3 दिनों के लिए। गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया है। डॉलर इंडेक्स आप देखिए 104 आ गया है, एक करेक्शन अच्छी खासी डॉलर इंडेक्स में आई है। अगेन डॉलर इंडेक्स का जो वर्ज बन रहा है, अगर एक बारी 104-74 का लेवल ऊपर का टूटता है तो रुपया और वीक होगा और डॉलर और बढ़ेगा। रुपया आप देखिए 86 रुपये है एंड लगभग एक अच्छा फॉल आके अब दोबारा अप मूव एक बना रहा है। ये वाला गैप है, अगर इस गैप को फिल करने के लिए जाना है तो 87 का लेवल दोबारा जा सकता है, देन इट कैन क्रिएट अ लिटिल बेयरिशनेस इन आवर मार्केट आल्सो। ब्रेंट आपको बता दिया है 69.36 है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एंड ट्रेड वॉरफेयर, मतलब लाइक टेरिफ वॉर। सो निफ्टी, खैर दीज आर ऑल द सेक्टोरियल थिंग्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके अलावा एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं दोबारा। इंडिया विक्स देखिए अगेन 13.72, अगर एक बारी 13.94 का लेवल ऊपर की तरफ कल तोड़ता है तो वी कैन सी अगेन द लेवल ऑफ राउंड अबाउट 1470, और एक अच्छा खासा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। डाउ जोन्स देखिए कि वहीं चल रहा है जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, और अच्छा खासा आप देखिए कि ये फ्यूचर डाउन आ गया है 528। एक बार अगर 510 का लेवल ये तोड़ता है सो यू कैन एक्सपेक्ट गैप डाउन टुमारो। तो गैप डाउन में अगर जो कैश लेके बैठे हैं, थोड़ा चार्ट दिखिएगा, थोड़ा समझिएगा, बहुत ज़्यादा फोमो में एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉल आया और फॉल क्रिएट हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि कल फॉल को रोक दिया जाए, क्योंकि फ्राइडे के दिन बेसिकली लोग कोशिश करते हैं माल उठाने का उस लेवल पे, और जिस लेवल पे करेक्शन आई है तो इट कैन बी अ ट्रैप आल्सो, बिकॉज फिर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। सो ट्रैप बन के फिर मंडे को, लाइक आई सेड यू इन ऑल द वीडियोस, बैड फ्राइडे कैन लीड टू अ वर्स्ट मंडे, सो मंडे कैन बी रियली वर्स देन अ फ्राइडे। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर चले, थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट करके चले अपने दिमाग में, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा कुछ टर्नओवर मार्केट के अंदर बन सकता है on the negative side in the month of March. So क्या होगा क्या नहीं होगा God knows, but the feeling is not good. So the Telegram group link will be in the description, and please like the group and follow the group and recommend to another people. And regarding our YouTube channel, please like, please share, please subscribe, and recommend to the other people. And the video come with a disclaimer that whatever you invest in the stock market,
Please consult your financial advisor before buying anything. So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट्स सी मार्केट कल किस तरीके से खुलता है.